स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करके या ट्रेड करके अगर आपको लॉस हो जाए ये तो बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं और ब्रोकर ही पैसे लेकर भाग जाए, ये ऐसा सदमा है जो कि पूरी ज़िंदगी आपको नहीं भूलता। और इस सदमे की वजह से ना सिर्फ ये आपको नहीं भूलता बल्कि कोई भी करीबी रिश्तेदार या कोई भी करीबी दोस्त वो भी कभी स्टॉक मार्केट के करीब नहीं जाता। लेकिन तब्दीली आ चुकी है। अब स्टॉक मार्केट पे आप सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आज की मैं वीडियो में बताऊंगा कि वो अकाउंट आप ओपन कैसे कर सकते हैं। और जो लोग इस वीडियो के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करेंगे उनमें से 5 खुश नसीबों को मिलेगा सरमाया की कोई भी ट्रेनिंग। सो प्लीज़ मेक श्योर कि जो अकाउंट ओपन कर ले गूगल का फॉर्म लाजमी फिल करें। सो लेट्स सरमाया एक्सप्लेन। अब स्टॉक मार्केट पे आपका अकाउंट ओपन कैसे होता है उसको समझने से पहले बेहतर है कि आप ये समझें कि बैंक में आपका अकाउंट कैसे ओपन होता है। जब भी आप बैंक में जाते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए, कभी आप ये नहीं कहते मैं स्टेट बैंक के पास जाऊंगा कि मैंने अकाउंट ओपन करना है। स्टेट बैंक ने ये सारी चीज़ें डेलीगेट की हुई है बैंक्स को। मतलब स्टेट बैंक ने बैंक्स को लाइसेंस दिया हुआ है कि वो ऑथराइज हैं किसी भी बैंक में आपका अकाउंट ओपन करने के लिए। और उस ऑथराइजेशन से क्या हुआ कि जब भी आपने डिपॉजिट करने हैं तो आपने बैंक्स में डिपॉजिट करने हैं और उसका गारंटर कौन है? स्टेट बैंक। इसी तरह जब आप म्यूचुअल फंड में अकाउंट खोलने जाते हैं तो आप म्यूचुअल फंड की कोई एसोसिएशन में अकाउंट खोलने नहीं जाते। म्यूचुअल फंड ने भी आगे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को लाइसेंस दिए हुए हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में महाना के बारे में बताया था। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपने एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास जाना है। इसी तरह जब आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं तो आप डायरेक्टली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भी लाइसेंसेज इशू किए हुए हैं जिनको हम स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर्स कहते हैं। ये ब्रोकर्स वही हैं जिनके पास आप अपना अकाउंट खोलते हैं और अकाउंट खोलने के बाद आप अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं और उनके थ्रू ही आप सेल और परचेज कर सकते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज में पहले आप फिजिकल शेयर्स ट्रेड किया करते थे, लेकिन उसमें काफ़ी लोगों के लॉसेज होते थे क्योंकि ब्रोकर काफ़ी ज़्यादा डिफ़ॉल्ट कर जाते थे और आपको ये भी नहीं पता होता था जो चीज़ आपने ली हुई है वो एक्चुअली आपकी कस्टडी में है या नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हुई। अब हमारे 2 इंस्टीट्यूट CDC जो कि कस्टोडियन है आपके शेयर्स का और NCCPL जो कि इंश्योर करता है कि सेटलमेंट आपकी टाइम के ऊपर हो। ये 2 इदारे इंश्योर करते हैं कि आपका सरमाया जो कि इन्वेस्टेड है स्टॉक मार्केट पे सिक्योर रहे और ऑथराइज जो बंदा हो जिसके अकाउंट से ट्रेड होनी है उसी के अकाउंट पे रिफ्लेक्ट भी हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज कौन सी होती हैं? वो कंपनीज जिसके शेयर्स आप बाय या सेल कर सके स्टॉक मार्केट के थ्रू। अगर आपने उन कंपनीज पे इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपने अपना अकाउंट खोलना है ब्रोकर के साथ। जो ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट खुलेगा वो सब CDC अकाउंट होगा और जो मेन अकाउंट आपका खुलेगा वो खुलेगा CDC के साथ। इसका मतलब ये है कि जो CDC का अकाउंट होगा उसको हम इन्वेस्टर अकाउंट करते हैं और जो ब्रोकर का अकाउंट होगा वो सब CDC अकाउंट कहलाता है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं वो जब ब्रोकर से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो फिर ब्रोकर के पास ही रखते हैं, जो कि मेरे ख्याल में गलत अप्रोच है। क्यों गलत अप्रोच है? ब्रोकर का काम, जिस तरह मैंने कहा, ब्रोकर इज जस्ट लाइक ए शॉप। एक शॉप है जहां से जाकर आप किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के शेयर बाय और सेल कर सकते हैं। अगर आपने किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो आपने वो शेयर्स ब्रोकर के पास नहीं रखने, आपने वो शेयर्स अपने इन्वेस्टर अकाउंट जो कि CDC अकाउंट है वहाँ पे रखने हैं। और वो शेयर्स जो कि आपने ट्रेड करने हो, मतलब कि मैंने इस नीयत से लिए हैं कि मैंने 3 दिन बाद सेल करने हैं, मैंने 1 महीने बाद सेल करने हैं, मैंने छोटा सा गेन लेकर ही सेल करने हैं, वो आप ब्रोकर के पास रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं समरी बता दूँ, अगर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो आपने उसको इन्वेस्टर अकाउंट पे रखना है और अगर आपकी कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो आप सब ब्रोकर अकाउंट पे रख सकते हैं। सो आइडियली आपका ब्रोकर अकाउंट कोई ऐसा होना चाहिए जो कि बाय डिफॉल्ट एक इन्वेस्टर अकाउंट भी हो और आपके पास ये फैसिलिटी भी हो कि आप उसमें ट्रेड भी कर सकते हो। अगर आपने इन्वेस्ट करके छोड़ भी दिया हुआ तो वो CDC की कस्टडी में ही होगा। आपको इस चीज़ की झंझट नहीं होनी चाहिए कि क्या उसको मैं CDC के पास सेंड करूँ या अपने पास रखूँ। तो यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, CDC वालों ने ही एक नया टूल दिया था ऑनलाइन ब्रोकरेज के लिए और अपनी ही सब्सिडरी E-Clear के थ्रू ये सर्विसेज दे रहे हैं। मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट को आम करने के लिए जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस स्टॉक मार्केट पे हो रही हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कर रहा है, SECP ने भी काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर सकें। वहाँ पे CDC का जो सब्सिडरी है E-Clear, इन्होंने ब्रोकरेज के बिजनेस को आसान करने के लिए ऑनलाइन ब्रोकरेज का कॉन्सेप्ट दिया है,
जिस पे सारी की सारी कस्टडी सीडीसी के पास होगी और फ्रंट पे टर्मिनल सीडीसी का अपना प्रोवाइडेड है ई क्लियर के थ्रू, जिसके थ्रू आप बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कराने जाऊँगा हमारी इस वीडियो को जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, सैयद फराज इक्विटी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। सैयद फराज इक्विटी सिक्योरिटी लिमिटेड ने रिसेंटली यही लाइसेंस सीडीसी से एक्वायर किया, जिसको हम ऑनलाइन ब्रोकरेज भी कहते हैं। अब ऑनलाइन ब्रोकरेज के थ्रू आपने अपना अकाउंट कैसे खोलना है, उसके लिए मैं आपको देख के जाता हूँ अपनी स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे sfel.pk। आपको यूआरएल स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा। अब अगर सैयद फराज इक्विटीज़ में जाएं तो आपको ओपन अकाउंट की इन्फॉर्मेशन पहले होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सैयद फराज इक्विटीज़ को लाइसेंस दिया गया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से, SCCP की तरफ से। वो सारी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा ताकि आपको ये परेशानी ना हो कि आप अकाउंट कोई गलत जगह खोल रहे हैं। इन लोगों को लाइसेंस मिला हुआ और मैंने खुद भी अपना पर्सनल अकाउंट इन्हीं के साथ खोला हुआ है। लास्ट मेरी वीडियो थी हाउ टू बाय एंड पिक स्टॉक्स, उसके अंदर मैंने रियल टाइम के ऊपर आपको इंटरफेस के थ्रू बाय और सेल भी करके दिखाया था। आज के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि इसी सैयद फराज इक्विटीज़ में आप अपना अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। सो अकाउंट ओपन के लिए हम जाएंगे sfel.pk, सैयद फराज इक्विटीज़.pk। अब यहाँ पे आप टॉप पर ही देख रहे हैं ओपन अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो एक नई वेबसाइट खुलेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये eclear.com जो है eclear CDC की कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे सारे स्टेप्स दिए हुए हैं कि जब भी आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपकी तरफ से उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि आपका बैंक अकाउंट आप ही के नाम पर होना चाहिए। अभी काफ़ी लोगों को महाना के ऊपर डिपॉजिट विड्रॉल का इसीलिए इशू आ रहा है कि आपने डिपॉजिट किसी और नाम से कराया है या आपने इन्फॉर्मेशन कोई और दी है और उसकी प्रोसेसिंग में या विड्रॉल में आपको टाइम मिलने लग रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं आपका मोबाइल आप ही के नाम पर होना चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर आपके बायोमेट्रिक की वैलिडेशन होती है। आपको कहीं पे भी स्टैंप या अंगूठा शगुंडा लगाने की अब ज़रूरत नहीं है। आपका IBAN नंबर, आपका बैंक अकाउंट आप ही के नाम पर होना चाहिए। आपका ईमेल एड्रेस आपके नाम पे होना चाहिए। आपको एक SMS आएगी जिसकी वजह से मैंने यही बताया कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप ही के नाम पर होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर वही चीज़ सारी दी गई है कि आपका अकाउंट होल्डर नेम, रेजिडेंशियल स्टेटस, CNIC, इशू डेट, रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर एंड IBAN नंबर, सिर्फ यही चीज़ें चाहिए जो आपको चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट खुला हुआ है तो मैं एक नया अकाउंट खोलता हूँ, हमारे एक और कोलीग हैं उनके नाम पे। जब आप अपना ईमेल रजिस्टर कर देंगे तो आपको अपने ईमेल के ऊपर एक कोड आएगा। जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा ईमेल का, अब आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन है। अगर आप बिल्कुल नए कस्टमर हैं, आपने कभी अकाउंट नहीं खोला, तो आपने फॉर न्यू कस्टमर का फॉर्म फिल करना होगा। अगर आप ऑलरेडी किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खोल के बैठे हुए हैं तो आपको फॉर्म फॉर ऑलरेडी UKN का खोलना पड़ेगा। अभी क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ, तो आज की वीडियो के अंदर मैं ये फॉर न्यू कस्टमर करूँगा। अगर आप लोगों को कोई ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें मैं ये बताऊँ कि ऑलरेडी UKN के क्या करना है, तो आप प्लीज़ अपनी जो राय है वो डिस्क्रिप्शन में या नीचे कमेंट सेक्शन में करेंगे तो मैं एक और वीडियो इस पर भी करूँगा। लेकिन मोर और लेस जो स्टेप्स मैं न्यू कस्टमर के लिए कह रहा हूँ, UKN के लिए जिस पर्टिकुलर ब्रोकर के पास आपका अकाउंट खोला हुआ है, आपने उससे रिक्वेस्ट करनी है कि एक UKN नंबर है वो आपको इशू करे, जो UKN नंबर आपने फॉर्म सबमिशन में करना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग नए हैं तो मैं फॉर्म फॉर न्यू कस्टमर का फिल करता हूँ। ये प्रूफ ऑफ IBAN के अंदर आपने JPG या PNG फॉर्मेट में देना है, आपने PDF नहीं देना, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको एरर आ सकता है। अब आप सबमिट करेंगे। अब आपसे ये कुछ और डिटेल्स मांगेगा, जैसे आपके अकाउंट टाइप क्या होनी चाहिए। यहाँ पे मैं ये बता दूँ नॉर्मल अकाउंट और सहूलत अकाउंट में क्या डिफरेंस है। सहूलत अकाउंट के अंदर बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। अगर आपने 10 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करने हैं 1 साल के अंदर तो आप सहूलत अकाउंट खोलेंगे। अगर आपने 10 लाख से ऊपर अकाउंट पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आप नॉर्मल अकाउंट खोलेंगे। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सबका शायद 10 लाख के अंदर ही होगी, तो मैं सहूलत अकाउंट इसीलिए कर रहा हूँ कि उसमें डॉक्यूमेंटेशन लीस्ट इन्वॉल्व है। आप सहूलत अकाउंट पे क्लिक करेंगे। रेफरेंस बाय डीलर में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सरमाया का जो अभी कंपटीशन आपका चल रहा है कि जो अकाउंट खोलेगा हमारे थ्रू वो अपना रेफरेंस यहाँ पे सरमाया देगा, ताकि उसके लिहाज से फिर हम जो भी लोगों को हमने जो 5 लकी विनर्स होंगे उनको टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास या फिर कैपिटल मार्केट फंडामेंटल्स, आपकी अपनी चॉइस है, आप इन दोनों में से कोई ट्रेनिंग ले सकते हैं। चलें जी, मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। अगेन अकाउंट टाइप मैंने सहूलत अकाउंट की, रेफरेंस मैंने सरमाया लिखा, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। आप कंपटीशन में सरमाया का रेफरेंस देंगे। फादर के नेम मैंने फादर का नाम दिया, जो
जिन भाई का मैं अकाउंट खोल रहा हूँ उनका प्रोफेशन बताया, उनकी टोटल इनकम कहाँ कितनी है वो बताई, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या बताया, एम्प्लॉई हैं, अगर आपके केस में आप बिजनेसमैन हैं कुछ भी आप अपना मेंशन कर सकते हैं। इवन अगर आप बताते हैं कि आप स्टूडेंट हैं या आप ये बताते हैं कि फॉर एग्जांपल आप फ्रीलांसर हैं तो आप अपना यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ में जगह बताई है, नेशनलिटी क्या है, मैरिटल स्टेटस आप मैरिड हैं कि सिंगल हैं, जेंडर आपका क्या है, मदर का नेम क्या है। जहाँ जहाँ पे रेड स्टेरिक दिया हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको स्किप करके आपका अकाउंट ओपन नहीं हो सकता, तो मेक श्योर करें कि आपने सही इन्फॉर्मेशन देनी है। जॉब टाइटल, इन केस अगर आप फ्रीलांसर हैं, स्टूडेंट है तो बेशक स्टूडेंट लिखते हैं, स्टेरिक है तो आपने कुछ ना कुछ लिखना है। डिपार्टमेंट आपने अपना बता देना है, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो फ्रीलांसर लिखते हैं, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ही लिखते हैं। नेम ऑफ एम्प्लॉई या बिजनेस, अगेन क्योंकि ये हमारे एम्प्लॉई है तो मैं इनकी डिटेल्स दे रहा हूँ। एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय की मैं एड्रेस में दे रहा हूँ। रेजिडेंस पाकिस्तान, रेमिटेंस क्योंकि रेमिटेंस बाहर से तो नहीं आ रही है, ये रेजिडेंट पाकिस्तान के ही हैं। मेलिंग एड्रेस हमने पाकिस्तान का दे दिया है। नीचे आप आएंगे तो आपसे एक चीज़ पूछेगा, ज़कात स्टेटस, अगर आप मुस्लिम ज़कात डिडक्टेबल हैं आपने करना है तो आप ये कर दें, अगर आप नीचे नॉन डिडक्टेबल हैं तो वो कर दें। नीचे CNIC में आपने फ्रंट एंड और बैक एंड की इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि CNIC में इनका बैंक इनका एड्रेस का प्रूफ है तो मैंने वही प्रोवाइड किया है। प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सिग्नेचर प्रूफ, अंडरटेकन इन, सिग्नेचर प्रूफ बहुत ज़रूरी है, सिग्नेचर प्रूफ आपने देना है। प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्योंकि हम सहूलत अकाउंट दे रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं है, अंडरटेकिंग देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बैंक स्टेटमेंट देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, टैक्स रिटर्न देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें तो सिर्फ ज़कात के ऊपर स्टेरिक है, लेकिन आपने बाकी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। CNIC हो गया, CNIC बैक हो गया, प्रूफ ऑफ एड्रेस हो गया, सिग्नेचर हो गया। ये सब करने के बाद आप सबमिट करेंगे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जिस तरह आपको पता है FATF और काफ़ी रूल्स वगैरह आए हुए थे, जिसकी वजह से जिस तरह मैं आपको कह रहा था बड़ा ही स्ट्रिक्ट है अकाउंट ओपन करना भी। जैसे आप देख रहे हैं इतनी ज़्यादा हम स्टेजेस से गुजरे हैं। अब आपसे ये फाइनल एक पूछ रहा है, ये FATF के रूल्स और काफ़ी चीज़ें अकाउंट ओपनिंग के ऊपर आप मांगते हैं। वर यू बॉर्न इन USA, डू यू होल्ड US परमानेंट रेजिडेंट कार्ड, आपकी एक्सपायरी डेट वगैरह दी हुई है। अगेन ये सारी US रिलेटेड हैं, हमारे केस में नहीं है तो हमने कोई सेलेक्ट नहीं की है और आप यहाँ से ही आगे सबमिट कर देंगे। अच्छा, अब आप आएंगे पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, PEP, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अकाउंट ओपन करते हैं तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे कंफर्मेशन पूछी जाती है। अगेन आपने अपने तरीके से देखना है, अगर आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन कोई है तो आप पहले ही डिक्लेयर कर दें। अगर आपके फैमिली में कोई मिलिट्री ऑफिशियल पास में या करंट पोजीशन होल्ड कर रहा है, या आप अगर आपकी अपनी मिलिट्री ऑफिशियल कोई पोजीशन है तो आपने यहाँ पर ही देनी है। हैव यू बीन एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट ओन कंपनीज़, अगर आप किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ के एम्प्लॉय हैं तो आपने ये इस पे भी येस करना है। और इसी तरह की आपकी पॉलिटिकल पार्टी में ऑफिशियल कोई है या आप किसी NGO को बिलोंग करते हैं तो अगर आपके केस में आप किसी भी चीज़ पे हैं आपने इसको रीड करना है, आप उसको येस करें और सबमिट करें। इस केस में क्योंकि जिनका मैं अकाउंट ओपन कर रहा हूँ ये हमारे एम्प्लॉई है, इनका कोई ऐसे एफिलिएशन नहीं है, तो मैं सारा कुछ नो कर रहा हूँ और मैं सबमिट कर रहा हूँ। अब ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अगेन काफ़ी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन है। मैं अगेन बता दूं कि ये CDC के पास डायरेक्ट अकाउंट खुल रहा है। दो के हमने सैयद फराज इक्विटीज़ में किया, लेकिन E-क्लियर जो कि CDC की एक सब्सिडरी है वहाँ की सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं सैयद फराज इक्विटीज़ में। आप उसके थ्रू वहाँ पे अकाउंट अपना खोल सकते हैं। अच्छा, अब जब यहाँ पर आप आएंगे आपको सबमिटेड सक्सेसफुली का एक मैसेज आएगा। इसके बाद आपने वेरीफाई OTP के ऊपर सिलेक्ट करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी जिस पे कि आपका वेरीफाई OTP का नज़र आ रहा होगा। अभी आपने क्या करना है कि इसको वेरीफाई करने से पहले दोबारा आप sfel.pk पे जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें एक आपको व्हाट्सएप का आइकन नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, ये आपको सैयद फराज इक्विटीज़ की चैट पे ले जाएगा। आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास इस तरह एक नंबर आ जाएगा सैयद फराज इक्विटी का। ठीक है, आप यहाँ पे जाएंगे, हेलो आई हैव जस्ट ओपन्ड अकाउंट with SFEL, can you please process my OTP।
अगेन थोड़ा सा मैनुअल प्रोसेस है, हमें इनको बताना पड़ेगा SAFEL को कि वो हमारा OTP को प्रोसेस कर दें। ये हर बंदा जो भी अकाउंट खोलेगा SAFEL के इस व्हाट्सएप नंबर, अगर आपके पास SAFEL की वेबसाइट पे नहीं जाना चाह रहे, आप सिंपल अपने मोबाइल के ऊपर 0345099958 के ऊपर आप मैसेज करेंगे कि आपका अकाउंट खुल गया और आपने अपनी डिटेल्स देनी है। नेम है साजिद अच्छा, जब आप ये सारी चीज़ें सबमिट करेंगे तो आपको एक कंफर्मेशन का मैसेज आएगा जो सैयद फराज इक्विटीज़ की तरफ से है, जिस पे वो आपको बता रहे हैं कि जब ये आपका प्रोसेस इनके एंड पे हो चुका है और आपको OTP मिलेगा जो कि NCCPL की तरफ से मिलेगा, और ये जो OTP मिलेगा ये तकरीबन 48 घंटे के अंदर मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि ब्रोकरेज का अकाउंट ओपनिंग और म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपनिंग दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ब्रोकरेज जो कि स्टॉक मार्केट पे है, काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी चीज़ें इनको देखनी पड़ती हैं। म्यूचुअल फंड का जो महाना के थ्रू आप आए थे, आपने देखा था कि आप 5 मिनट में भी अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई टाइम की ड्यूरेशन इसीलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो बैकएंड से सारे चेक्स एंड बैलेंसेस अप्लाई किए हुए हैं आपकी सेफ्टी के लिए, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए होगा, जो कि अभी जिस तरह NCCPL के पास OTP जाएगा, जब 1 से 2 दिन के अंदर जब भी आपको एक OTP का मैसेज आए तो आपने वो OTP का मैसेज यहाँ पे आकर फॉर एग्जांपल SAFEL को बताना है दिस इज़ माय OTP विच आई हैव रिसीव्ड, ठीक है, आई हैव रिसीव्ड। इनके एंड पे अगर आप बताएंगे या फिर आप वेरीफाई ईमेल पे कर देंगे, वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ा जल्दी करना है तो आपने NCCPL की जो OTP होगा वो इनको बता देंगे, ये आपका जो प्रोसेस है थोड़ा सा फास्ट कर देंगे। अच्छा, बाय द वे ये अकाउंट ओपनिंग हर एक का इतना ही टाइम लेता है। इवन जब मैंने भी अकाउंट ओपनिंग के लिए दिया था तब भी 2 दिन लगे थे इनकी तरफ से, NCCPL की तरफ से OTP का पासवर्ड आने के लिए, और जब आया था तो मैंने इसी तरह व्हाट्सएप के नंबर पे दिया था और मेरा अकाउंट खुल गया था। अब जब खुल जाएगा तो किस तरह की ईमेल्स आएंगी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी खुल चुका है, तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि आपको भी किस तरह की ईमेल्स आएंगी और आपने उसको देकर कैसे उनके अकाउंट पे लॉग इन करना है। तो सबसे पहले जब मेरा अकाउंट ओपन होगा तो eClear की तरफ से एक कन्फर्मेशन की ईमेल आएगी कि आपकी सारी डिटेल्स मिल चुकी हैं और आपका अकाउंट ओपनिंग जो है वो प्रोसेस में आ चुका है। एक फिर आपको eClear की ही तरफ से, जिस तरह मैंने 6 मई को अप्लाई किया था तो 7 मई को ही कन्फर्मेशन रिसीट भी मुझे मिल चुकी थी। और अगर मैं 9 मई को जाऊं, जो कि तकरीबन 3 दिन लगे थे, मैं लॉगिन डिटेल्स वगैरह तो ब्लर कर रहा हूँ, लेकिन ये फिर मेरा आईडी था, ये भी मैं ब्लर कर रहूँगा। बताने का मकसद ये है कि आपको eclear.com PK की तरफ से एक ईमेल आएगी कि ये आपका आईडी है, ये आपके लॉगिन है, और यहाँ पे जाके आपने अपना पासवर्ड के थ्रू सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जब आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड आ जाएगा तो आपने क्या करना है, स्ट्रेट अवे अगेन SAFEL.com.pk पे आएंगे, आप डाउनलोड्स के ऊपर जाएंगे। आप डाउनलोड्स पे जब आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विंडोज़ की एप्लीकेशन और iOS की एप्लीकेशन का प्रॉपर इन्होंने मैकेनिज़्म दिया हुआ है। अगर आपने अकाउंट ओपन करना है, कर दिया है और आपने लॉगिन करना है तो नीचे आपको URLs भी दिए हुए हैं, आपने इसके ट्यूटोरियल को भी देखना है, इनकी ये चीज़ें डाउनलोड करनी है जिनके थ्रू आप लॉगिन कर सकेंगे। मैं अगेन आपको अपना, क्योंकि मैं मैक के ऊपर हूँ, मैक के ऊपर भी मैंने ये प्रोसेस किया था, मैक के थ्रू मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ कि कैसा इंटरफेस होगा। और यहाँ पे मैंने इंटरफेस ऑलरेडी दिखाया हुआ है कि ओपन ट्रेड और क्लोज ट्रेड कैसे करते हैं। तो लेट्स गो टू। आज जब मैं eClear की एप्लीकेशन पे आऊँगा तो यूज़र आईडी अगेन ब्लर होगा, लेकिन आपने अपना यूज़र नेम जो इससे मैंने आपको ईमेल पे बताया आपने यहाँ पे पुट करना है, फिर आपने यहाँ पे पासवर्ड देने और फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे लॉगिन की तरफ। जब आप लॉगिन करेंगे तो अगेन आपको इंटरफेस कुछ इस तरह का नज़र आएगा। आपने अगर पिन दिया हुआ है, आप पहली दफ़ा आएंगे तो आप अपना पिन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसे ही आपको इंटरफेस की तरफ लेके जाता हूँ। याद है मैंने आपको लास्ट टाइम ये इंटरफेस दिखाया था जिस पे मैंने 8 कंपनीज़ को ट्रेड की थी। तो अगर हम दोबारा उन्हीं कंपनीज़ की तरफ जाएँ जो कि हमने देखी थी कि उस पर हमारा क्या सीन चल रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप यहाँ से अपनी सिलेक्शन खुद भी कर सकते हैं। शरिया कंप्लाइंट कंपनीज़ कौन कौन सी ट्रेड हो रही हैं, आप फ्यूचर के ऊपर शरिया कंप्लाइंट पे जाएंगे, आप अपने पोर्टफोलियो वॉच के ऊपर जाएंगे, जिस तरह के कोलगेट और ये सारी चीज़ें हमने की थी। और माशाल्लाह जो हमने इन्वेस्टमेंट सबके सामने की थी 5% एक हफ़्ते के अंदर, इसके अंदर भी आपको रिज़ल्ट नज़र आ रहा है।
टोटल इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट चल रहा है अभी इसके ऊपर तकरीबन 50,000 के अराउंड है, और जिस तरह मैंने सबके सामने इन्वेस्टमेंट की थी वो तकरीबन 5% के प्रॉफिट के ऊपर आपका चल रहा है। लेकिन आपने अगेन दोबारा वो वीडियो देखें किस तरह मैंने ट्रेड ली थी, किस तरह आप ट्रेड ले सकते हैं। मैंने ओपन का भी बताया था, मैंने क्लोज का भी बताया था, आप वो दोनों चीज़ें कर सकते हैं। ये वो इंटरफेस होगा जो आपको मिलेगा सैयद फराज इक्विटीज़ में आफ्टर यू बेसिकली ओपन दिस। जब एक दफ़ा आपका अकाउंट खुल जाएगा तो आपने इस कॉन्टेस्ट पे, जो कि हम इसमें भी हमने अनाउंस किया हुआ है कि जो 5 लोग होंगे लकी, उनको सैयद फराज इक्विटीज़ में अकाउंट ओपनिंग की वजह से जो हमारी टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास या फिर कैपिटल मार्केट फंडामेंटल्स कोई भी ट्रेनिंग आपको फ्री में मिलेगी, जो 5 लकी ड्रॉ के विनर होंगे। आपने क्या इन्फॉर्मेशन देनी है कुछ इस तरह है, आप सिर्फ अपना नाम देंगे, इस केस में साजिद, तो इस तरह आपने अपनी सबमिशन भी करानी है जब आपका अकाउंट खुल जाएगा टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट। अच्छा बाय द वे, ये तो था अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। सो मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ कि आपको सैयद फराज इक्विटीज़ में ही अकाउंट ओपन करना चाहिए, उसकी है 3 मेन रीज़न। सबसे पहला है कॉस्ट में सैयद फराज इक्विटीज़ आपसे अगर आपकी शेयर की प्राइस 20 रुपये तक है, सिर्फ 0.03 रुपीज़ पर शेयर चार्ज करेगी। अगर आपकी शेयर की प्राइस 20 रुपये से ऊपर है तो 0.15% ऑफ द वैल्यू, जितनी भी वैल्यू बनेगी इसको 0.15% आपसे चार्ज करेगी। अब मैं एग्जांपल में बताता हूँ कि कैसे ये कॉस्ट दूसरों से बेहतर है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी कंपनी जिसकी शेयर की प्राइस 10 रुपये है, अगर आप आए हैं और आपने इस कंपनी में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना हो, सो जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आप परचेज़ करेंगे वो होंगे तकरीबन 10,000 शेयर्स। अब क्योंकि ये शेयर की जो प्राइस थी ये 10 रुपये की थी, तो 10 रुपये के शेयर के ऊपर सैयद फराज इक्विटीज़ आपसे चार्ज करेगा 0.03 रुपीज़ पर शेयर। तो इसका मतलब है कि अगर आप 0.03 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 शेयर्स के साथ, तो टोटल कॉस्ट पड़ेगी आपको 300 रुपये की। और यही अगर आपने किसी और ब्रोकरेज के पास जाएँ और उस ब्रोकरेज ने भी यही शेयर्स आप परचेज़ करना चाहें, तो वहाँ पे कॉस्ट पर शेयर होगी 0.06। इसका मतलब है कि जहाँ पे सैयद फराज इक्विटीज़ आपसे 300 रुपया चार्ज कर रहे हैं, वहाँ पे दूसरे ब्रोकर्स आपसे 600 रुपया चार्ज कर रहे होंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पे दोबारा रिमाइंड करा दूँ कि ये सिर्फ बाय की कॉस्ट है। अगर आप यही शेयर सेल करते हैं मार्केट के अंदर, तो यही प्राइस या कॉस्ट आपसे दोबारा ली जाएगी, मतलब कि 0.03 रुपीज़ पर शेयर। तो सेल के ऊपर भी अगर आप 10,000 सेल करेंगे तो 300 रुपये की कॉस्ट पड़ेगी, और अगर आप बाय सेल को ही देखें 1 लाख रुपए के ऊपर, तो तकरीबन 600 रुपये की कॉस्ट है। जबकि यही प्रोसेस अगर आप किसी और ब्रोकर के ऊपर आप करेंगे तो आपको तकरीबन 1200 रुपया पे करना पड़ेगा। नंबर 2, सैयद फराज इक्विटीज़ व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप। अगर आप इनके साथ अकाउंट ओपन करते हैं और इनके साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं इनके ब्रोकर के थ्रू, तो आप भी इस पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। जिस तरह आप सब लोगों को पता है कि फराज इज़ ऑल्सो टीचर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, कि जो टॉप के ट्रेडर होते हैं वो ऑटोमेटिकली इनकी टीम के अंदर ज्वाइन करते हैं, इनकी ही ब्रोकरेज के अंदर। और अगर मैं मई जून की फिगर्स दिखाऊं तो तकरीबन 20 इन्होंने सिग्नल शेयर किए, 20 में से 16 के प्रॉफिटेबिलिटी के टारगेट हिट हुए और 4 स्टॉप लॉसेस हिट हुए, जो कि विन रेशो अगर आप देखें तो 80% जो थी वो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स इन्होंने शेयर की। अब मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोग प्रोफेशनल होते हैं, उनके पास शायद ऑफिस में इतना टाइम ना हो या इतना टाइम भी ना हो कि वो ये देखें कि इस टाइम पे क्या ट्रेड उनको लेनी चाहिए। तो दिस सर्विस शुड बी समथिंग जो आपको कंसिडर करनी चाहिए, कि आपको बैठे हुए एक टीम बैठी हुई है जो कि आपको सिग्नल प्रोवाइड कर रही है। दो कि मैं इस हक में हूँ कि आपको खुद एनेबल होना चाहिए, कि आपको खुद पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और टाइम के कंस्ट्रेंट है तो दिस सर्विस माइट बी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल। नंबर 3, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि आपका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टर अकाउंट में होनी चाहिए सीडीसी के पास। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जो कि अपने ट्रेड के लिए ली हुई है वो ही सिर्फ होनी चाहिए आपके ब्रोकरेज के अकाउंट में। हाँ, अगर आपने इस टेंशन में ही नहीं रहना कि कौन मूव करता रहे सीडीसी अकाउंट में फिर कौन मूव करता रहे ब्रोकर अकाउंट में, तो आपके लिए रिकमेंडेड है सैयद फराज इक्विटीज़। सैयद फराज इक्विटी इज़ यूजिंग सीडीसी का सॉफ्टवेयर जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कस्टडी सीडीसी के पास ही होगी। जिस तरफ इंटरमीडिएट में एक आपको लेयर मिल जाती है जहाँ पे आप ट्रेड भी कर सकते हैं और आपका सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर भी रह सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आपको बताया कि कैसे स्टॉक मार्केट पे आपने अकाउंट खोलना है। सैयद फराज इक्विटीज़ में आपको मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया आपका अकाउंट कैसे खुलेगा। और याद से जिन लोगों ने अकाउंट खोल दिया है वो प्लीज़ अपना यहाँ पे गूगल फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा। और लास्टली जब आप अकाउंट खोल देंगे तो सैयद फराज इक्विटीज़ के जो एक्टिव ट्रेड जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए
व्हाट्सएप की एक डेडिकेटेड कम्युनिटी है जहाँ पे आपको डायरेक्टली सिग्नल्स मिलेंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं डेली ट्रेड के ऊपर भी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह हम मिलेंगे फिर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।